हेलो स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आप सभी का श्री लाइव क्लासरूम की यूट्यूब क्लासेस पे। और आज की हमारे क्लास में क्लास 10th का टॉपिक हमारा चल रहा है चैप्टर 12 चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में। उसमें हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे डिजाइन होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं और किस तरीके से एक पूरे सर्किट में इन सारी चीजों को हम कंबाइन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में जब आप डिफरेंस की बात करते हो तो डिफरेंस कैसे बताते हो? मान लेते हैं कि हमारे पास में दो अलग अलग मासेज हैं। अगर हम मास डिफरेंस की बात करें, रिलेट कर रहे हैं चीजों को पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, एक बार समझ लीजिए कि अगर हम मास डिफरेंस की बात करते हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास हम मान लेते हैं कि 6 kg, दूसरे का मान लिया 4 kg, तो मास डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा? 2 kg हो जाएगा। तो उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि क्या कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स, यानी कि पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस, यानी V2 माइनस V1। अगर दो अलग अलग पोटेंशियल V1 और V2 हैं तो उनके बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। लेकिन वर्बली या बिहेवियरल केस में हम कैसे बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने माना कैसे? तो कैसे बताएंगे? देखिए यहां पे बताने का हमारा तरीका होता है द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या बोल दिया? कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को लेके जाया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। कैसे बताया? हम मान लेते हैं, देखो यहां पे मैं एक पॉइंट इमेजिन करता हूं। ये मैं मान लिया कोई पॉइंट क्या है? पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लेके जाया गया। ठीक है, यहां पे कोई चार्ज है, मान लेते हैं कि यहां पे प्लस क्यू कोई चार्ज है। इस चार्ज को पॉइंट ए से लेके कहां तक लेके जाया गया? बी तक लेके जाया गया। तो इसको यहां से लेके यहां तक लेके जाने में जितना भी काम किया जाएगा, जितना भी वर्क डन होगा, वो सारा वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैथमेटिकली लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V से अगर मैं लिखूं इसको, सो V इज इक्वल टू कितना होगा? कि वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q। सो V इज इक्वल्स टू W बाई Q। ये जो टर्म होती है इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या फिर आप इसको वोल्टेज इन केस आप कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वर्क डन की यूनिट क्या होती है। अब हम बात करेंगे ना SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है हमारे अकॉर्डिंग? जूल होती है। और चार्ज की यूनिट हमारे पास में क्या होती है? Q जो हमारा चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट हमारे पास में होती है कॉलम, कोलाम्ब होती है। ठीक है, सो जूल कोलाम्ब। तो पोटेंशियल डिफरेंस V की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कोलाम्ब। और इसको आप क्या लिखते हैं? जूल पर कोलाम्ब को आप क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। और वोल्ट को शो किससे करते हैं? जाहिर सी बात है, हमेशा हम जितनी भी चीजों को शो करते हैं, जैसे जूल का J ले लिया, कोलाम्ब का C ले लिया, तो वोल्ट का हम क्या लेंगे? वोल्ट का हम V सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दैट इज द सिंबल। ओके, सो इस पूरे सिनेरियो में हमने ये समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, या फिर पोटेंशियल आप किसको कहते हैं। ये हमारी बात हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चीजों को समझते हुए। अगली टर्म हमारे पास में आ जाती है कि कहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? जैसे कि आपको अगर किसी चीज का वजन निकालना हो, वेट अगर आपको निकालना हो, तो आप क्या करते हैं? सिंपली आप किसी भी तराजू के ऊपर उसको तोलते हैं। ठीक है, किसी भी बैलेंस के ऊपर, कांटे के ऊपर जब उसको तोलते हैं तो वजन का पता चल जाता है। आपको ये पता करना हो कि पानी कितने लीटर है, तो आपको उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं। सिमिलरली वोल्टेज कहां पे कितना है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, जो हमारा सिंबॉलिक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है। और वोल्ट मीटर को जब हम अरेंज करेंगे, वोल्ट मीटर को जब हम अरेंज करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में। हालांकि मैं सर्किट में अरेंज करके बताऊंगा आपको, बट इवन देन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल जोड़ा जाता है। और ये जो यूनिट होती है, जैसे यहां पे यूनिट क्या आई? वोल्ट आई। ठीक है, ये वोल्ट का मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन आपको और बता देता हूं। यहां पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे हमारा 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है, ये 1 वोल्ट किसके बराबर हुआ? 1 वोल्ट हमारा हुआ 1 जूल अपॉन 1 कोलाम्ब, इसके बराबर हुआ। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं 1 मिली वोल्ट की, तो वो कितना हुआ? 10 टू द पावर माइनस
3 वोल्ट। और उसी तरीके से अगर 1 माइक्रो वोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। हालांकि माइक्रो वोल्ट की जो यूनिट है इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम मिली वोल्ट तक जाते हैं। उससे नीचे रेयर केसेस, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम उससे नीचे जाएं, अदरवाइज हम उससे नीचे नहीं जाते हैं। अब बात आ जाती है, एक टर्म आती है, नया नाम आता है यहां पे, सेल। ये सेल क्या होता है? सेल देखो, जैसे हमने बैटरी एक वर्ड सुना था, हमने बैटरी एक वर्ड यूज किया था, तो सिमिलरली उसी बैटरी से रिलेट करते हुए एक वर्ड आता है हमारे पास में, दैट इज सेल। बैटरी से रिलेटेड ये वर्ड है सेल। और ये क्या होता है? एक सिंपलेस्ट डिवाइस होता है टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उस डिवाइस को आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये बैटरी का एक तरीके से एनोनिम है, यानी कि बैटरी है और ये जो हमारा क्या नाम है साथ में सेल जो है, इन दोनों का वर्क फंक्शन लगभग एक जैसा है, ठीक है। सेल में क्या होता है कि पूरी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको ये किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास में यहाँ पे एक कंडीशन है, ये हमें आपको बता देता हूं, यहाँ पे छोटी सी कंडीशन मैंने अलग से मेंशन की, दैट इज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये क्या लिख दिया सर? ये जो लिखा है बेटे, अब यही समझाने वाला हूं कि ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में यहां पे वर्डिंग आती है दैट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो ऐसे कैसे फ्लो करता है? क्या हमने ऐसी चीजें कभी डेली लाइफ में देखी हैं? आपने बिल्कुल देखी हैं। कैसे देखी है मैं दिखाता हूं। पानी की टंकी जो होती है, अगर वो हमारे ऊपर हो, अगर ऊपर की तरफ होती है, घर की छत के ऊपर अगर होती है, बाथरूम की छत के ऊपर अगर होती है, तो पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पानी की टंकी ऐसे जमीन पे जो होती है, उससे पानी अपने आप ऊपर नहीं जाता है, अपने आप ऊपर नहीं जाता है। तो किसी चीज को पहले कहां होना पड़ेगा? हाई होना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करती है? हाई से लो में क्या करती है? फ्लो करती है। दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। हम यहां पे जैसे 2 टैंक हम इमेजिन कर लेते हैं, ये 2 टंकियां हैं, ये पानी से भरी हुई है, ठीक है, ये पानी से भरी हुई है। एक तो क्या है? थोड़ी ज्यादा भरी हुई है। दूसरी वाली क्या है? हम ये मान लेते हैं कि ये यहां से कम भरी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों टंकियों को हम क्या करते हैं? एक पाइप से हम क्या करते हैं? इनको ज्वाइन कर देते हैं। पाइप से हम इनको क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो पानी है वो कौन सी टंकी से कौन सी टंकी में जाएगा? कौन सी टंकी से कौन सी में जाएगा? हमारी ये जो लेफ्ट साइड वाला टैंक है, इस टैंक से पानी कहां जाएगा? राइट साइड वाले टैंक में जाएगा। और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों टैंक में पानी क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। कभी भी इस लोअर वाली में से कभी भी अपर वाली में नहीं जाएगा। चाहे अगर आप ये पाइप अगर ये समझ रहे हैं कि बीच में ही जोड़ा है सर आपने, नीचे तो जोड़ा ही नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, अगर इस पाइप को मैं यहां नीचे जोड़ देता, बिल्कुल इनके बेस में जोड़ देता, तो भी पानी कहां से कहां जाता? जिस टंकी में ज्यादा पानी था उससे कहां जाएगा जिसमें कम पानी है, ठीक है। तो उसी तरीके से करंट भी क्या करता है? हमेशा अपनी हायर पोटेंशियल वैल्यू से, कहां से? हायर पोटेंशियल वैल्यू से कहां जाता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल वैल्यू टू लोअर पोटेंशियल वैल्यू, यानी हायर पोटेंशियल से कहां जाता है? लोअर पोटेंशियल में जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब ये सर्किट क्या होता है, सर्किट के एलिमेंट क्या होते हैं, वो सारे हम एक बार में ज्वाइन करेंगे और हम ये समझेंगे कि किस चीज को कहां पे कैसे जोड़ना होता है। शुरुआत करते हैं सर्किट बनाने की। और सर्किट बनाने की जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगी? यहां पे हमें चाहिए होती कोई बैटरी, बैटरी चाहिए होती। बैटरी का सिंबल समझते हैं, सिंबल्स की भी एक बार बात कर लेंगे, अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे हम इसके लिए। और यहां पे हमें चाहिए होती है की, ठीक है। ये हमारी बैटरी, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, समझ रहे हो? पॉजिटिव एंड कहां लगाया, नेगेटिव एंड कहां लगाया, ठीक है। चलिए, अब ये बैटरी से करंट जा रहा है हमारा, और क्या चल रहा है? हम ये मान लेते हैं कि यहां पे हमारा क्या चल रहा होगा? बल्ब जो है, हालांकि ये बहुत अच्छा बल्ब मेरे से नहीं बना, ठीक है। ये बल्ब जो है, ये बल्ब हमें जलाना है इसमें, और ये हमने कर दिया, यहां से चलते चलते हमने सर्किट कर दिया क्लोज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब बैटरी चल रही है, बैटरी का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया? V मान लेते हैं एक बार के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है मेरे बच्चे कि सर ये जो बैटरी चल रही है, इस बैटरी में करंट कितना होगा? क्या सवाल आता है कि इस बैटरी में करंट कितना होगा? तो करंट हम कैसे बताएंगे? करंट हम बताते हैं, किससे मेजर करते हैं? अमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? करंट को किससे मेजर करते हैं? जहां कहीं भी करंट की बात करेंगे किससे मेजर करेंगे? अमीटर से मेजर करेंगे। किससे?
अमीटर से। तो जब अमीटर से मेजर करेंगे तो अमीटर यहां जोड़ना पड़ेगा, अमीटर यहां जोड़ना पड़ेगा। और अमीटर कैसे जुड़ता है? अमीटर जुड़ता है सीरीज में। कैसे जुड़ता है? सीरीज में जुड़ता है। तो बेटा जहां से ये फ्लो करके जा रहा है, जहां इसका फ्लो बन रहा है, उसी फ्लो के बीच में ही क्या जोड़ना पड़ेगा? अमीटर जोड़ना पड़ेगा। ये हमने क्या जोड़ दिया? यहां पे एक अमीटर जोड़ दिया, ठीक है। और बैटरी का पॉजिटिव एंड अगर यहां है तो अमीटर का पॉजिटिव एंड यहां होगा, नेगेटिव एंड वहां होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कनेक्ट अमीटर अलोंग द सर्किट। जैसे सर्किट चल रहा है वैसे ही हमें को क्या जोड़ना है? अमीटर जोड़ना है, ठीक है। अब यहां करंट कहां से कहां जा रहा होगा देखो लो, ये टर्म याद करो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी का हायर पोटेंशियल कौन सा पॉइंट होता है? प्लस पॉइंट होता है। जो बैटरी का प्लस पॉइंट होता है वो कहां होता है? हायर पोटेंशियल पे होता है। तो करंट यहां से फ्लो करेगा और इस तरीके से हमारा जो करंट है वो पूरे सर्किट में चक्कर काट रहा होगा। प्लस से होगा शुरू और घूम फिर के कहां आ जाएगा? माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन हियर। अब बात ये आ गई कि सर चलिए करंट का हमें पता चल गया, अमीटर हमने लगा दिया, हमें करंट का पता चल गया। अब बात ये आ गई कि सर इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कि इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जो V आपने लिखा था वो V की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? किससे पता करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को? पोटेंशियल डिफरेंस को पता करेंगे वोल्टमीटर से। किससे पता करेंगे? वोल्टमीटर से। लेकिन वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है? वोल्टमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में। कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। यानी कि चलते हुए सर्किट को क्या करना है? डिस्टर्ब करना है। चलते हुए सर्किट को क्या करना है? डिस्टर्ब करना है। दैट इज कॉल्ड पैरेलल। ये सर्किट जैसे रेगुलरली चल रहा है, इसी सर्किट को बीच में से डिस्टर्ब करना है। कैसे समझेंगे पैरेलल बेटा कनेक्शन कैसे होता है? हम ये मान लेते हैं कि जैसे यहां से पानी हमारा सबसे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है ना, पानी हमारे बहुत काम आ रहा है। हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं? ये हम एक पाइप इमेजिन करते हैं, ठीक है। क्या इमेजिन करते हैं? ये एक पाइप इमेजिन करते हैं और इस पाइप में क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। इस पाइप में क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। अब अगर कोई भी चीज इस चलती हुई पाइप के बीच में आएगी, यहां अगर हम कोई भी चीज लगाएंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम कोई भी चीज लगाएंगे तो वो हमेशा किस में होगी? सीरीज में होगी। हमेशा किस में होगी? सीरीज में। तो पैरेलल कैसे होगी? पैरेलल ऐसे होगी कि बीच में हम क्या करें? किसी रैंडम पॉइंट को अगर हम कट करें और वहां पे अगर हम कोई ज्वाइनिंग कर दें, रैंडम पॉइंट को कट करें और वहां पे कोई ज्वाइनिंग कर दे, तो ये वाला पोर्शन हमेशा किस में आएगा? ये वाला पोर्शन हमेशा आता है पैरेलल में। किस में आता है? पैरेलल में आता है, ठीक है। तो अब यहां पे वोल्टमीटर किस में जोड़ना है? पैरेलल में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। बीच में से चलती हुई लाइन के बीच में से पॉइंट को उठाएंगे और क्या जोड़ देंगे? वोल्टमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। वोल्टमीटर के प्लस और माइनस मेंशन कर देते हैं एंड दिस इज हाउ वी गोइंग टू डू इट। सॉरी, इसका प्लस इस साइड होगा, माइनस ऊपर की साइड होगा, ठीक है। ये हमारे कनेक्शन होंगे। तो हमने क्या किया? हमने पूरा का पूरा सर्किट डिजाइन कर लिया। उसमें हमने क्या जोड़ दिए? उसमें हमने बल्ब जोड़ा हुआ, हमारी बैटरी यानी कि जो सेल है वो जोड़ा हुआ है। हमने क्या जोड़ दी? की जोड़ दी। हमने वोल्टमीटर भी जोड़ दिया और अमीटर भी जोड़ दिया। ये दोनों तुम्हें एक साथ लग रहे होंगे बट की रियलिटी ये है एक्चुअल में कि ये हमारा सीरीज में है, ये हमारा पैरेलल में है, ठीक है। दिस इज हाउ वी गोइंग टू कनेक्ट होल द सर्किट। इसके अलावा कुछ सर्किट थ्योरम्स आते हैं कि पूरे के पूरे सर्किट को आप कैसे एनालाइज करोगे, कैसे सर्किट से आप चीजें बनाओगे, कैसे आप इन सारी जो इक्वेशंस हमारी होंगी, वोल्टेज की इक्वेशन होगी, करंट की इक्वेशन होगी, कैसे हम उनको सोल्व करेंगे, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। आई होप आपको आज की क्लास में डिस्कस किए हुए सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। If you do have a query or a question, then please leave in the comment section below. We will sort out. Thank you very much for being last. See you in the next class. Till then, take care of yourself. Jai Hind.